हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉर्स पावर पाकिस्तान देख रहे हैं और अभी मैं राइड कर रहा हूँ न्यू एशिया टाइटन 300 एडवेंचर को। हम सबको पता है एक साल से भी ऑलमोस्ट कम अरसे के अंदर न्यू एशिया ने अपना करेरा लॉन्च किया एंड करेरा वाज अ हिट। करेरा की सक्सेस के बाद उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और ये उनका नेक्स्ट वेरिएंट है पाकिस्तान की जो अंडर 1 मिलियन एडवेंचर बाइक कह लो या टूरिंग बाइक मार्केट कह लो, उसके लिए बाइक है ये 300 सीसी। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली शिनरे 300 एक्सटेरा जिसको न्यू एशिया वाले पाकिस्तान लेके आए हैं और इसके अंदर चंद उन्होंने काफ़ी अच्छी तब्दीलियां की हैं जो कि पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी मुनासिब है। स्टार्टिंग फ्रॉम द तब्दीली, सबसे पहली चीज़ जो है वो इसका इंजन है। इंजन है इसके अंदर PR 300 प्रो जॉनसन का इंजन है, 300 सीसी सिंगल सिलेंडर है और दिस टाइम अराउंड इट इज़ ऑयल कूल्ड, ऑयल कूलर के साथ आ रहा है ये। और उसके बाद जो अगली चीज़ है इस इंजन के अंदर के इट इज़ मेड टू अ 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन। 6 गियर हैं इसके, विच इज़ ऑल्सो समथिंग गुड फॉर अ टूरिंग बाइक। टूरिंग या एडवेंचर बाइक जो है जिसने लॉन्ग हॉल्स करने हैं तो छठे गियर में आप डाल दोगे, आपके RPMs कम हो जाएंगे और आप एक अच्छी स्पीड मेंटेन कर रहे होगे। उसके अलावा फ्रंट पे आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाती हैं। 21 इंच का अगला टायर है और 18 इंच का पिछला टायर है इसका। पीछे आपको एक एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलता है जिसके अंदर प्रो लिंक तो नहीं है बट एक एडजस्टेबल शॉक का। उसके बाद फैट बार लगा हुआ है। सस्पेंशन इसकी कोई भी ट्यूनेबल नहीं है बट ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी रोड के हिसाब से ना रेयर सस्पेंशन थोड़ी सी सॉफ्ट है। जो फ्रंट है दिस इज़ आइडियल एंड बाइक इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स और ओवरऑल जो पैकेज है। इस पैकेज के अंदर हमें मिल क्या रहा है और किस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है। जो प्राइस पॉइंट है इस बाइक का वो डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो कीमत है वो 8,80,000 रुपये है विच इज़ बुकिंग प्राइस और ये 90 डेज़ के अंदर ये बाइक अवेलेबल होता है। न्यू एशिया क्योंकि इसको पाकिस्तान के अंदर असेंबल कर रहे हैं तो इट टेक्स अराउंड 90 डेज़। 8,80,000 रुपये का ये बाइक है। आपको 300 सीसी मिल रहा है, आपको जनाब अली एक सिंपल इंजन मिल रहा है जिसको ट्यून करना, जिसका काम करवाना हर जगह से पॉसिबल है और बहुत आराम से हो सकता है। कार्बी है ये, डबल पंप वाला कार्बोरेटर लगा हुआ है इसके अंदर। 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन है, कम्स विद एन ऑयल कूलर सो इट रन्स इवन कूलर। जितने भी वो ऑयल बर्निंग या ऑयल कंजम्पशन वाले इश्यूज़ हैं ऑयल कूलर के बाद से वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर जनाब इट कम्स विद द बॉक्सेस। ठीक है, 8,80,000 रुपये में आपको बॉक्सेस के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। 3 बॉक्सेस हैं, 2 साइड पे पेनियर्स हैं और एक टॉप बॉक्स है। बॉक्सेस फाइबर ग्लास मटेरियल के हैं बट द गुड थिंग इज़ कि वो डिटैचेबल है, हम उनको बहुत आराम से डिटैच कर सकते हैं। अभी एक छोटा सा मशवरा समझ लें मेरा, इस बाइक की जो टायर्स हैं अभी इसके अंदर डले हुए ऑफ रोड स्टाइल टायर्स, क्योंकि ये बाइक ऐसा है कि आप इसके डब्बे उतारोगे तो ये एकदम से ना वो सॉफ्ट एंड्योरो वाला काम भी करेगा। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है इसकी एंड उसके बाद जो है अल्लाह भला करे आपका ओवरऑल ना बाइक में जान भी है। 24 हॉर्स पावर का ये बाइक है और तकरीबन 24 ही NME टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो बाइक का जो मिड रेंज और लो रेंज है ना वो बहुत शानदार है। इस पे अभी जो टायर डले हुए हैं ना वो प्योर ऑफ रोड टायर्स हैं और उन टायर्स का मसला ये है कि उनको जब मैं ऐसी सड़क पे चलाता हूँ ना तो वो टायर उस लेवल की ग्रिप नहीं देते जो कि आपको एक ड्यूल पर्पस टायर देता है। तो मेरी सजेशन समझ लें आप इसको कि दिस बाइक शुड कम विद ड्यूल पर्पस टायर्स का सेट, क्योंकि अभी बाय द वे ये माइल्स पर आवर में इसका मीटर हुआ हुआ है इस टाइम पे, क्योंकि ये ग्लोबल यूनिट है तो इट आल्सो कम्स इन माइल्स पर आवर और ये लैटिन अमेरिका के अंदर भी काफ़ी पॉपुलर है और भी बहुत सारे दुनिया के मुल्क हैं जहाँ पे ये पर्टिकुलर बाइक जाता है। सो अभी ये पाकिस्तान आया है, दिस इज़ समझ लो अ टेस्ट यूनिट जिसको हम टेस्ट करके अपना फीडबैक दे के मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली ये जो इंजन है इट इज़ चगिंग अलॉन्ग वेरी स्मूथली। मतलब छठे गियर में मैंने इसको डाला हुआ है, 4000 RPM पे मैं घूम रहा हूँ और ये तकरीबन जो है 50 माइल्स तक बहुत आराम से चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर किलोमीटर्स चलते हैं, 50 माइल्स इज़ अराउंड 80-85 किलोमीटर्स। बट अगर आप इसको भगाना चाहो तो बाइक में जान भी है, ऐसा नहीं है कि बाइक भागता नहीं है। दिस इज़ इट
बाइक में जान है, बट जो टायर्स हैं, जो सड़क है, जो मौसम है ऊपर बारिश वाला, वो इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि मैं इसको खींचूँ। ओवरऑल चीज़ बहुत आला है। 8,80,000 रुपये के अंदर देखें, जब कैरेरा आया था तो हम सारे बहुत स्पेक्टिकल थे कि यार ये होगा नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा। हम लोग ख़ुद बहुत बड़े क्रिटिक्स थे कैरेरा के कि इसके पार्ट्स का क्या होगा, इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज का क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये बिकेगा ही नहीं, कौन लेगा, कैसे होगा। और जब आप अंडर 1 मिलियन के सेगमेंट के अंदर रहते हैं तो जो बायर है वो बेचारा शायद बहुत ही मेहनत से उसने पैसे जमा किए होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पिकी होता है इन सारी चीज़ों को लेके। बट बायर्स ने भी ट्रस्ट किया कैरेरा के ऊपर। 1000 मोटरसाइकिल कैरेरा न्यू एशिया के मुताबिक वो ऑलरेडी बेच चुके हैं जो पाकिस्तान की सड़कों पे चल रहे हैं, और 1000 के करीब उनके पास बुकिंग है। एंड स्पेयर पार्ट्स भी वो तकरीबन 27-28 हज़ार डॉलर के उन्होंने मंगवा के रखे हुए हैं। ऑनलाइन भी वो बेच रहे हैं स्पेयर पार्ट जो कैरेरा के यूज़र्स को चाहिए। अभी तक इंटरनेट पे हमें कैरेरा का कोई यूज़र बहुत ही उदास या परेशान नज़र नहीं आया, जैसे हमें CG 150 का मिल जाता है या GS का मिल जाता है। सो देयर इज़ समथिंग। अब वो समथिंग क्या है कि एक प्राइस पॉइंट पे आपको एक एंट्री लेवल बाइक मिल गया जो एडवेंचर वाली आपको फील भी देता है, और ओवरऑल चीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। सो पीपल आर एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स इट। व्हाट डू आई मेक ऑफ ADV 300? बाइक मुझे पसंद आया है। जो फीचर इसके साथ लोडेड आया है ये, ठीक है। लाइक आप ये देखो, ये मोबाइल होल्डर है, इसके ऊपर कवर भी है कि आप अपना फ़ोन रख लो जो बारिश में भीगे ना भी देते तो हम क्या कर लेते हैं भाई, ऐसी चीज़ें। फिर इग्निशन स्विच इसका आप देख रहे हो, वो भी बड़ा मज़ेदार किस्म का है। वो ओपन और शट वाला ऑप्शन उसके अंदर आया हुआ है। एंड एक चीज़ जिसका मैं बताना आपको भूल गया, अगर आपके पास एक डिवाइस है जो ब्लूटूथ आपके हेलमेट पर लगा हुआ है तो जनाब अली आप मौसीकी का जो वॉल्यूम है अप डाउन कर सकते हैं, यहाँ से कॉल उठा सकते हैं, बंदों से बात कर सकते हैं। ये भी बिल्ट इन इसके अंदर ही आ रहा है। और इस बाइक की जो लुक्स हैं ओवरऑल, लैटिन अमेरिका में इसको वो लोग कहते हैं मिनी अफ्रीका ट्विन, क्योंकि फ्रंट से अगर आप इसकी लाइट देखोगे ना तो वो अफ्रीका ट्विन स्टाइल हैं, तो वो लोगों ने इसको मिनी अफ्रीका ट्विन कहना शुरू कर दिया। थोड़ा सा ये आपको फ़ील देता है जनाब बनेली का जो TRK सीरीज़ है उसकी, क्योंकि इसका जो माथा है वो भी जो नोज़ है इसकी, जो बीक जिसको कहते हैं, वो भी काफ़ी बड़ी है। और अभी सारी नज़रें जो है ना सामने रिक्शे में भाई बाइक ही डिस्कस हो रहा है कि यार ये क्या चीज़ है, ये तो बड़ा शानदार है। रिक्शों का भी टोल होता है, मुझे नहीं आइडिया था, आप लोगों को है आइडिया तो बताओ यार। अब ना एक बात और कर लेते हैं कि क्या 8,80,000 रुपये में आपको इस बाइक को बुक कराना चाहिए या नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस बजट के अंदर आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। प्रोबेबली अ यूज्ड ओल्ड TNT 25 या एक यूज्ड ओल्ड RX3 जो कि ग्लोबली अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, RX1 में भी। एंड ये वो एक मज़ेदार किस्म का सेगमेंट है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, जो न्यू एशिया ने डेवलप किया है। अंडर $1 मिलियन एडवेंचर कैटेगरी या टूरिंग स्पोर्ट्स कैटेगरी। सो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये बात करते हुए कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान अभी जो ऑटो इंडस्ट्री के हालात चल रहे हैं, जितनी भी तब्दीली है वो जो बिग 3 जिनको हम कहते थे वहाँ से नहीं आ रही, वो बाकी जितने भी उनके काउंटर पार्ट्स हैं, ठीक है, उनके आप कंपेटिटर समझ लो, वहाँ से आ रही है। सो चेंज इज़ इनएविटेबल, चेंज आता है एंड दिस इज़ चेंज फॉर गुड। मेरा ख्याल है इस बजट के अंदर कोई ऐसी चीज़ और आज सच अवेलेबल नहीं है जो मैं आपको कहूँ जी कि ये आप जो है ना 8,80,000 के अंदर ख़रीद सकते हैं या देख सकते हैं। बाइक लुक्स गुड, बाइक फील सॉलिड। ये टेस्ट राइड वाला यूनिट है एंड बुक कराने से पहले आप अगर टेस्ट राइड भी इसकी लेना चाहें तो आई थिंक यू शुड, ताकि यू शुड नो कि आप अपने पैसे किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे इसकी बातें जो अच्छी लगी, एक तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, आगे 21 का टायर है, पीछे 18 का है, अपसाइड डाउन फोक्स हैं फ्रंट पे, इंजन है ऑयल कूलर वाला 6 स्पीड और ऊपर से कार्बी। आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार EFI होना चाहिए था। भाई आप अप नॉर्थ जाते हैं, खुदा ना खास्ता कोई मसला बन जाए, EFI ने आपको रुला के रख देना है वहाँ पे, ठीक है। ये अभी लास्ट मेरा अगर आपने व्लॉग देखा हो शारान फॉरेस्ट वाला, तो क्या हुआ था, टेकन की जब थ्रॉटल की केबल टूटी थी तो वो कार्बी था तो हम लोग आराम से पहुँच गए, वरना तो हम लोग वी वर स्टक देयर।
उसके बाद चेन इस दफ़ा इन्होंने अपडेट की है। अगर आपको याद हो करेरा में 428 की चेन है, इसमें 520 की है, और जो पिछली स्पॉकेट है इसकी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो 48 है या 52 टीथ है। तो बाइक का ओवरऑल जो पिकअप वाला मामलात हैं वो भी बहुत शानदार हैं। ऑल इन ऑल मेरे ख़्याल में दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड। ऐसी कोई प्रोडक्ट ही नहीं है पाकिस्तान में इस प्राइस सेगमेंट के अंदर और इस सीसी के अंदर जिससे हम इसको कंपेयर कर सकें। एक वोश 300 रैली है, हाँ वो 300 सीसी है, बट उसकी कीमत जो है वो मेरा ख्याल है 1.5 मिलियन से ऊपर है। सो कुछ खामियां भी हैं इस बाइक के अंदर। आपको शायद इसकी फ़िट एंड फिनिश बाज़ जगहों पे इतनी पसंद ना आए, बट यू गेट व्हाट यू पे फॉर। उस तनाजुर के अंदर दिस इज़ अ नाइस मशीन एंड आई रियली होप कि न्यू एशिया अब अपना जो नेटवर्क है उसको मज़ीद वसी करे। KLI के अंदर उनके प्रॉपर शोरूम्स हों जहाँ पे आफ्टर सेल की सर्विसेज भी प्रॉपर हों। लोग हैं जो इन बाइक्स की सर्विसेज दे रहे हैं, सो व्हाई नॉट देम डू इट फॉर देमसेल्व्स। उससे बहुत ज़्यादा सारे फ़ायदे होने हैं एंड ओवरऑल जो एक ब्रांड पे ट्रस्ट डेवलप होता है वो ट्रस्ट डेवलप होगा। मुझे तो पसंद आया है। अब आगे आपने देखना है कि यार आपको कैसा लग रहा है। 18 लीटर का टैंक है इसका और एक्सपेक्टेड है कि ये अराउंड आपको 27 से 30 किलोमीटर टू अ लीटर रिटर्न कर रहेगा। जो इसका मैन्युफैक्चरर है उसकी तरफ से स्पेसिफाइड है। फ्रंट बैक डिस्क ब्रेक्स है। ऑल इन ऑल तो मज़ेदार चीज़ है। आई नो आपका अगला सवाल ये है कि भाई उस टाइम से हाईवे पे ही चला रहे, तो भाई हाईवे पे भी बाइकर ने रहना होता है। लेट्स सेट द ऑफ रोड, फिर ज़रा इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ पे भी बात करते हैं।